नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 10 जून और 11 जून के दैनिक राशिफल के बारे में। यह 2 दिन कुंभ राशि के जातकों के कैसे रहने वाले हैं, इन 2 दिनों में ग्रहों की क्या स्थिति होगी, क्या शुभ संयोग होंगे, क्या शुभ समय होगा और क्या अशुभ समय होगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है, ऐसे में जो भी कुंभ राशि के जातक हैं वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 10 जून 2025 की। दिन जो है मंगलवार का रहेगा। इस दिन ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी। सूर्योदय सुबह 5:35 पर होगा और चंद्रोदय 6:41 पर होगा। सूर्य इस दौरान वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा इस दौरान वृश्चिक राशि में रहेंगे। इस दिन अनुराधा नक्षत्र रहेगा जो कि शाम 6:02 पर समाप्त हो जाएगा और इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। देखा जाए तो इस दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि दिन में 11:36 पर ही समाप्त हो जा रही है। इसके बाद ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, यानी कि देखा जाए तो 10 तारीख को ही दोपहर में 11:30 बजे से पूर्णिमा तिथि शुरू हो जा रही है। इस दिन देखा जाए तो सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो कि बेहद उत्तम योग माना जाता है। वहीं पर इस दिन के शुभ समय की यदि मैं बात करूं तो दिन में 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक रहेगा और राहु काल की बात करूं तो शाम 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक इस दिन का राहु काल यानी कि अशुभ समय रहेगा। अब बात करते हैं 11 जून 2025 की। दिन जो है बुधवार का रहेगा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि रहेगी। इस दिन सूर्योदय सुबह 5:35 पर होगा और चंद्रोदय 7:37 पर होगा। इस दिन सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे। इस दिन देखा जाए तो ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा जो कि शाम को 8:11 पर जाकर समाप्त होगा। इसके बाद मूल नक्षत्र जो है प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन पूर्णिमा तिथि दोपहर में 1:14 तक ही रहेगी। इसके बाद पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी और इसके बाद कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन साध्य नामक योग बनेगा और इसके साथ ही देखा जाए तो इस दिन का जो शुभ समय रहेगा, अभिजीत मुहूर्त जो रहेगा वह दिन में 10 बजे से लेकर 11 बजे तक रहेगा और इस दिन के अशुभ समय यानी कि राहु काल की बात करूं तो दोपहर 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक इस दिन का राहु काल यानी कि अशुभ समय रहेगा। तो यह तो रही बात इन 2 दिनों में ग्रहों की स्थिति के बारे में, चंद्रमा की स्थिति के बारे में। अब बात कर लेते हैं इन 2 दिनों के दैनिक राशिफल की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगी कि 11 जून को जो है पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी। देखिए पूर्णिमा तिथि प्रातः काल से इसी दिन है, तो जो उदय तिथि के हिसाब से देखा जाए तो 11 जून का जो दिन है यही पूर्णिमा तिथि के लिए उत्तम है, क्योंकि 10 तारीख को पूर्णिमा तिथि दोपहर से हो रही है, यानी कि सूर्योदय जो है वह चतुर्दशी तिथि में हो रहा है। तो ऐसे में ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा तिथि है वह 11 जून को ही मनाई जाएगी। तो जो लोग भी पूर्णिमा की विशेष रूप से पूजा आराधना करते हैं, भगवान विष्णु के इस दिन सत्यनारायण भगवान का पूजा पाठ करते हैं, ऐसे में वह 11 जून के दिन ही पूजा पाठ करेंगे। अब बात करते हैं देखिए दैनिक राशिफल की। तो देखिए इन 2 दिनों में जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उन ग्रहों की स्थिति में कोई लगभग फेरबदल नहीं हो रहा है, यानी कि जितने भी बड़े ग्रह हैं सब अपनी जगह पर जहां पहले थे वहीं पर विराजमान है, जिसके फलस्वरूप देखा जाए तो इस दिन सामाजिक तौर पर आपके रुतबे में वृद्धि होगी, सामाजिक तौर पर आपकी प्रतिष्ठा में इस दौरान वृद्धि होगी, जीवन शैली आपकी बेहतर बनेगी। करियर में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो उसके लिए ये दोनों ही दिन आपके लिए उत्तम रहने वाले हैं। जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, देखा जाए तो आपके करियर क्षेत्र में परिवर्तन के लिए 2 दिन काफी सर्वोत्तम दिखने वाले हैं और इन 2 दिनों में आपका ध्यान जो है किसी नए कार्य पर केंद्रित हो सकता है। किसी नए कार्य को सीखने की, नए कार्य के प्रति जानने की आपकी जो इच्छा है इन 2 दिनों में ज्यादा बढ़ सकती है। आप नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। इन 2 दिनों में आप अपनी कार्य क्षमता से अधिक जिम्मेदारियों को निभाने वाले हैं। इस दौरान गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो गाड़ी खरीदने के लिए काफी शानदार समय रहेगा, गाड़ी खरीदने की योजना बन सकती है। इस दौरान परिवार से रिलेटेड कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ सकती है। इस दौरान आपके सभी कार्यों में आपके मन मुताबिक सफलता आपको हाथ लगेगी। इस दौरान आप सकारात्मक और संतुलित सोच के साथ अपने जीवन के किसी भी कार्य की योजना बनाएंगे और उसमें शानदार सक्सेस अर्जित करेंगे। इन
इन 2 दिनों में देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक है करियर क्षेत्र में आपके अनुकूल रहने वाला है सब कुछ। वहीं पर यदि आप व्यवसायी वर्ग से हैं तो व्यवसाय में भी आपके मेहनत के हिसाब से धन लाभ होगा। संतान से संबंधित किसी समस्या का सॉल्यूशन आप इस दौरान निकाल सकते हैं। साथ ही यदि आर्थिक मामलों के हिसाब से मैं बात करूं तो आर्थिक मामलों के लिए 2 दिन उत्तम रहने वाला है। धन लाभ के अच्छे मौके मिल सकते हैं। साथ में घर परिवार में खुशियां रहने वाली है। रिश्तों में मेल जोल बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति जो भरोसा है वह इस दौरान और ज्यादा मजबूत बनेगा। आपकी इज्जत बढ़ेगी। ऑफिस हो या फिर घर के बाहर हो, हर जगह आपके सम्मान में इस दौरान वृद्धि होगी। आपकी योग्यता, आपकी ईमानदारी को इस दौरान सराहा जाएगा। इन 2 दिनों में आप आत्मविश्वास से सराबोर रहेंगे। आत्मविश्वास आपका देखने लायक होगा। वहीं पर देखा जाए तो आपकी व्यवहारिक क्षमता में भी वृद्धि होगी। इस दौरान आपका व्यवहार बहुत ही सौम्य बनेगा। लोगों के साथ आपका मिलनसार स्वभाव जो है आपके मित्रवत लोगों की संख्या को बढ़ा सकता है। इन 2 दिनों में कुंभ राशि के जो जातक है इनके लव लाइफ की यदि बात करूं तो लव लाइफ आपकी उत्तम रहेगी। यदि आपका दाम्पत्य जीवन है, आप विवाहित है तो ऐसे में आपका दाम्पत्य जीवन अनुकूल रहेगा। परिवार के लोगों के साथ आप मौज मस्ती करेंगे। संबंधों में मजबूती आएगी। प्रेम संबंध आपके उत्तम रहेंगे, लेकिन इस दौरान छोटी मोटी नोकझोंक भी हो सकती है। यह जो 2 दिन है देखा जाए तो कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए आपके कार्यों में सफलता सिद्ध करने वाला है, लेकिन आपके प्रयासों के हिसाब से ही आपको यहाँ पर सफलता अर्जित होने वाली है। इस दौरान आप खुश रहेंगे और गर्मजोशी के साथ अपने सभी कार्य को करेंगे। करियर की यदि बात करूं तो यदि आपके पास कोई करियर नहीं है, करियर को लेकर परेशान हैं, यानी कि आप बेरोजगार हैं, तो आप अपनी नौकरी वगैरह के लिए प्रयास कर सकते हैं। प्रयासों में आपको शानदार सफलता इस दौरान मिल सकती है। इस दौरान आप कुछ नई जिम्मेदारियों का बोझ भी उठा पाएंगे। इन 2 दिनों में पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई लाभ आपको मिल सकता है या फिर कोई पिछला निवेश है जिससे आपको इस दौरान प्रॉफिट मिल सकता है। सेहत आपकी उत्तम रहेगी और यदि आप इन 2 दिनों में कहीं घूमने फिरने की योजना बना रहे हैं तो ऐसे में इसके लिए भी समय काफी उपयुक्त रहने वाला है। इन 2 दिनों में देखा जाए तो शेयर मार्केट, अगर सट्टा मार्केट की बात करूं तो 11 जून का जो दिन है यह शेयर मार्केट में पैसों को निवेश करने के लिए काफी हद तक उत्तम है। अगर आप शेयर मार्केट, सट्टा मार्केट में पैसे लगाते हैं तो 11 जून को लगा सकते हैं, लेकिन राहु काल का समय ध्यान देकर ही लगाएगा, क्योंकि देखिए इस समय जो मंगल के द्वारा जो सजाष्टक और अंगारक योग का निर्माण हो रहा है यह आपके धन के निवेश के लिए शेयर मार्केट से रिलेटेड मैं बता दूं तो ज़्यादा उत्तम नहीं है, लेकिन इसमें 11 जून का जो दिन है यह आपके शेयर मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो राहु काल का समय अवॉइड करके आप पैसों को निवेश कर सकते हैं। ज़्यादा पैसे ना निवेश कीजिएगा, एक लिमिट तक ही पैसों को निवेश कीजिएगा जिससे आपको सही रूप में धन प्राप्ति हो सके और धन लाभ की कोई संभावना ना रहे। तो ऐसे में देखा जाए तो यह दोनों ही दिन कुंभ राशि के जो जातक है उनके लिए बेहद सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहे हैं। इन 2 दिनों में आपको क्या सावधानी बरतनी है तो देखिए इन 2 दिनों में आपके पति पत्नी के बीच में छोटी मोटी नोकझोंक देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको मानसिक तनाव हो सकता है। तो ऐसे में बहस करने से बचे जिससे आपके रिश्तों में किसी भी प्रकार का नोकझोंक या फिर मनमुटाव देखने को ना मिल पाएगा। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है उनके लिए दोनों ही दिन उत्तम बीतेंगे। दोनों ही दिन आपके जीवन में सकारात्मक रहेंगे, आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आज की चर्चा को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।